हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी पॉइंट विथ आर्यस। फ्रेंड, आज मैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, फीटल सर्कुलेशन क्या है। फीटल सर्कुलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट सर्कुलेशन इन मनी वे। फीटल सर्कुलेशन बहुत ही डिफरेंस है एडल्ट सर्कुलेशन से। एडल्ट सर्कुलेशन से जो होता है फीटल सर्कुलेशन डिफरेंट है। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो होता है मेन इम्पॉर्टेंस है। देखिए, फर्स्ट है प्लासेंटा इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फीटस। प्लासेंटा ही एक सोर्स है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए फॉर द फीटस को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्लासेंटा ही एक सोर्स है। सेकंड है फीटल लंग्स रिसीव लेस देन 1% मदर ब्लड वॉल्यूम। लंग्स डू नॉट एक्सचेंज दी गैसेज। फीटल का लंग्स जो होता है वह रिसीव करता है मदर के ब्लड वॉल्यूम से कम 1%। लंग्स डू नॉट एक्सचेंज दी गैसेज। सॉरी, फिर से देखिए, फीटल का लंग्स जो है मदर के ब्लड वॉल्यूम से कम से कम 1% जो होता है रिसीव करता है। और फीटल का लंग्स जो होता है एक्सचेंज नहीं होता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। थर्ड देखिए, राइट एट्रियम फॉर फीटल हार्ट इज़ दी चैम्बर विथ दी हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। और फीटल हार्ट का जो राइट एट्रियम का चैम्बर है वो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करता है। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दी टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर फीटल का सर्कुलेशन। इम्पॉर्टेंट और टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर फीटल सर्कुलेशन का है। देर आर 5 मेन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में 5 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये देखिए, 1 अम्बिलिकल वेन, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस। ए है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को टू द फीटस। फीटस में अम्बिलिकल वेन जो होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। बी देखिए, 2 अम्बिलिकल वेन। ये 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। सॉरी फ्रेंड, फीटल सर्कुलेशन में 1 अम्बिलिकल वेन होते हैं और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं। अम्बिलिकल वेन का काम है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को फीटस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना फीटस में। और 2 अम्बिलिकल वेन का आर्टरीज का काम है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करना। सी देखिए, डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस का क्या काम है? इट इज ओपनिंग। अच्छा, डक्टस विनोसिस का ओपनिंग होता है इन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा एंड ओपनिंग फ्रॉम द वेन टू वेन। इट इज एन ओपनिंग। इसका ओपनिंग होता है बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेन। इंफीरियर वेना कावा के बीच और अम्बिलिकल वेन के बीच जो ओपनिंग होता है उसे हम डक्टस विनोसिस कहते हैं। एन ओपनिंग, और यह ओपनिंग जो होता है वेन टू वेन होता है। डी देखिए, डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस इट इज ओपनिंग इन बिटवीन। इसका ओपनिंग जो होता है बिटवीन पल्मोनी आर्टरी एंड एरोटा बाई पासिंग द लंग्स। पल्मोनी आर्टरी और एरोटा के बाई पासिंग द लंग्स ऑफ आयोटा। बाई पासिंग द लंग्स आयोटा में या पल्मोनी आर्टरी के बीच जो ओपनिंग होता है उसे हम डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। एन ओपनिंग फ्रॉम दी आर्टरी टू आर्टरी, और ये ओपनिंग आर्टरी टू आर्टरी है। ई है फोरामेन ओवल। इट इज ओपनिंग है, यह एन ओपनिंग। यह ओपनिंग जो ओपनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच के जो ओपनिंग होता है उसे हम फोरामेन ओवल कहते हैं, ओपनिंग कहते हैं। देखिए, पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इन फीटस। ब्लड इज कैरीड फ्रॉम दी प्लासेंटा। प्लासेंटा से जो है ब्लड कैरी करता है थ्रू दी अम्बिलिकल वेन एंड इंटर थ्रू दी अम्बिलिकल वेन इंटर इंफीरियर वेना कावा थ्रू डक्टस विनोसस। ब्लड इज कैरीड फ्रॉम दी प्लासेंटा थ्रू दी अम्बिलिकल वेन। ब्लड जो होता है वह प्लासेंटा से कैरी करता है
थ्रू दी अम्बिलिकल वेन के थ्रू, और वह अम्बिलिकल वेन में इंटर होता है एंड इंटर दी इंफीरियर वेना कावा, और अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना कावा में इंटर होता है थ्रू दी डक्टस विनोसस के थ्रू ब्लड इंफीरियर वेना कावा, अरे अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना कावा में इंटर होता है। This allow most of the highly oxygenated blood to go directly into the right atrium bypassing the liver. This allow, और यह allow हो जाता है the highly oxygenated blood, और वो highly oxygenated blood go जाता है directly into the right atrium. इंफीरियर वेना कावा से ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है डायरेक्टली जाता है राइट एट्रियम में, बाईपासिंग द लीवर से बाईपासिंग होते हुए जो होता है ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड डायरेक्टली राइट एट्रियम में आ जाता है। आगे देखिए, दिस राइट एट्रियल ब्लड फ्लो, जो राइट एट्रियल ब्लड फ्लो पासेज डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू foramen oval ion opening between the left atrium and right atrium. दिस राइट एट्रियम का ब्लड फ्लो जो पास होता है डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रियम में जो है राइट से ब्लड जो होता है राइट एट्रियल से ब्लड लेफ्ट एट्रियल में आता है, किसके थ्रू? फोरामेन ओवल के थ्रू। और जो लेफ्ट आर्ट्रियम राइट एट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच की ओपनिंग को फोरामेन ओवल ओपनिंग कहते हैं। आगे देखिए, फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियल द ब्लड फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा एंड थ्रू द सबक्लेवियन आर्टरीज टू द सेब्रल coronary arteries and resulting in the brain and heart receiving the most highly oxygenated blood. और फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो होता है फ्लो करता है लेफ्ट आर्टरियल से ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता है एंड आयोटा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में थ्रू दी सब क्लेवियन आर्टरी के थ्रू जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में आता है। और आयोटा जो होता है वह पास करता है सेब्रल कोरोनरी आर्टरी और इन दी ब्रेन में हार्ट रिसीव करता है जो हार्ट दी हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में सेब्रल में कोरोनरी आर्टरी में जो है ब्रेन में ये पास करता है। आगे देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिटर्न होता है बैक दी हेड एंड आर्म में जो है वो हेड के बैक में, और आर्म जो है वो रिटर्न होता है थ्रू दी सुपीरियर वेना कावा जो होता है राइट एट्रियम एंड पासेस इनटू राइट वेंट्रिकल। सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो होता है ब्लड राइट एट्रियम से पास होकर राइट वेंट्रिकल में आता है। ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड फ्लो होता है इनटू दी पल्मोनी आर्टरी में ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनी आर्टरी में था। बट लेकिन बिकॉज फीटल लंग्स आर क्लॉप्स, लेकिन क्योंकि जो होता है फीटल का लंग्स जो है क्लॉप्स होते हैं, जब लंग्स क्लॉप्स हो जाते हैं तो पल्मोनी आर्टरी का जो ब्लड होता है उसका प्रेशर हाई हो जाता है, वेरी हाई, एंड पल्मोनी रिसेस्ट, और वो रोकती है इज आल्सो वेरी हाई। और वो जब ब्लड हाई हो जाता है तो पल्मोनी आर्टरी रेसिस्ट करती है, और रेसिस्ट एंड मस्ट दी ब्लड पासेज, और जब ब्लड जो है पास हो जाता है इनटू दी डिस्टल अयोटा में पास हो जाता है थ्रू डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू जो होता है ब्लड डिस्टल आयोटा में पास हो जाता है। और आयोटा क्या करता है? लीव दी बॉडी, पूरे बॉडी में छोड़ देता है बेदी अम्बिलिकल आर्टरी के रास्ते जो होता है वो पूरे बॉडी में ब्लड को छोड़ देता है। ये है डायग्राम फीटल सर्कुलेशन का। सुपीरियर वेना कावा, डक्टस आर्टियोसिस, पल्मोनी आर्टरी, पल्मोनी वेन, फोरामेन ओवल, ये है फोरामेन ओवल, ये राइट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है इसे हम फोरामेन ओवल ओपनिंग कहते हैं। इन्फीरियर वेना कावा, ये है हेपेटिक वेन, डक्टस विनोसस, हेपेटिक पोर्टल वेन,
अम्बिलिकल वेन, फीटल, अम्बिलिकस, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है प्लासेंटा, और ये हाँ ये प्लासेंटा है, और ये कॉमन इलियाक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, ये सब इंटरनल इलियाक आर्टरी, यूरिनरी ब्लैडर। ये है पूरा फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो।